सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। साथियों, कल लाइव नहीं आ पाया। कल किसी काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ गया और मैं मुनासिब ये नहीं समझ रहा था कि सफ़र के दौरान लाइव आया जाए, तो इसलिए मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया। और आज मैं सोचा कि संडे है, सारे लोग घर पर होंगे और बहुत से लोग जो वीडियो देखना चाहते थे वो भी इंतज़ार में होंगे। साथियों, लाइव आने का मकसद सिर्फ ये था। पहली बात तो एक चीज ये क्लियर रखिएगा कि मैं कोई समाजवादी का प्रवक्ता या उसका पदाधिकारी नहीं हूँ। मैं एक आम जनता, एक आम सोशल वर्कर की हैसियत से जो चीजें सही है और जो चीजें सत्य है वो बताने की कोशिश करूंगा। और मेरा किसी से कोई झगड़ा या विवाद या किसी तरह का कोई सियासी विरोध नहीं है। सियासत एक अपनी जगह है, आपसी भाईचारा एक अपनी जगह है, लेकिन जो सच है, जो सत्य है, ये तो जनता को पता होना चाहिए। और मैं झूठ बोलकर सियासत या झूठ बोलकर कोई काम जल्दी नहीं कर सकता, चाहे क्यों ना मेरी जान चली जाए। मैं जज्बाती जरूर हूँ, मैं लड़ने भिड़ने वाला जरूर हूँ, जिसके साथ खड़ा रहता हूँ, दिल से खड़ा रहता हूँ, उसमें मैं भागने वाला नहीं हूँ। लेकिन कोई ये चाहे कि मुझे झूठी इंफॉर्मेशन दिलवा दे या झूठी बात कहलवा दे, तो वो मैं कह नहीं सकता। मसला सिर्फ इतना था कि एक पार्क बिलरियागंज में बना, जिसकी बुनियाद, ये रियल बात है, ये फैक्ट है कि माननीय मरहूम श्री वसीम अहमद साहब ने ही रखी और उनके साथ के तमाम ऐसे लोग जिनको अगर मैं बताना चाहूं तो फहरिस्त लंबी हो जाएगी। क्योंकि जब किसी चीज की बुनियाद या किसी चीज की नींव रखी जाती है तो तमाम ऐसे लोग, अगल बगल सारे लोग आते हैं और सब ये समझता है कि सारे लोगों का योगदान है। खैर, अच्छी बात है। मामला हुआ क्या कि उस पार्क की हालत वाकई बहुत जर्जर थी। उस पार्क की हालत इस तरह की थी, ये रियल बात है। कोई अगर उस पार्क का फोटो रखा होगा तो वो फोटो दिखा सकता है, फेसबुक पे डाल सकता है। लेकिन मुस्लिम समाज में एक कल्चर ये है ना कि हम आदिल को आगे बढ़ने नहीं देंगे, इसलिए उसकी टांग पकड़ के खींचते रहेंगे। हम फलाने को, अब मुस्लिम को आगे नहीं बढ़ेंगे, उसको टांग पकड़ खींचते रहेंगे। तो वो बता देंगे उनके घर में रोटी पे नमक लगा के खाया जाता है। ये हम मुसलमानों की हैसियत और औकात हो गई है। और हम ही में से मुस्लिम कुछ ऐसे हैं जो मुस्लिम को भड़काने के लिए दाढ़ी टोपी रखकर, वो भाजपा में, वो इंद्रेश कुमार की कोई राष्ट्रीय स्वयं कौन सी संघ करके मुस्लिम मंच है, उस पार्टियों में होकर इस्लाम के ही खिलाफ बोलते हैं और मुसलमानों को ही वर्गलाते हैं। तो ये मुस्लिमों के साथ कोई नई बात नहीं है। इस तरह के मुनाफिक, इस तरह के लोग जो है ना, वो हर दौर में आते हैं। उनको हक पे बोलने के लिए कहा जाए, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पे कहा जाएगा तो वो बेचारे बोल नहीं पाएंगे। लेकिन समाजवादी, एमआईएम, ओवैसी, मुसलमान क्या कर रहा है वो मुस्लिम होकर बताएंगे। तो मसला ये था कि उस पार्क की जो बुनियाद थी, जो नींव थी, वो वसीम साहब ने रखा था। और मंत्री जी का बोर्ड भी लगा है, कोई अगर चाहे तो वो पार्क के बगल में जहां पर नल लगी हुई है उस जगह मंत्री जी का बोर्ड लगा हुआ है कि इस पार्क का बुनियाद और वो तमाम ऐसी चीजें वो वसीम मंत्री जी ने की थी। पार्क, देखिए, सरकार किसी की भी हो और एक रोड बनता है किसी गांव में, तो जब दूसरा कोई सभासद या विधायक या मंत्री होता है तो वो भी 5 साल 10 साल बाद उसको फिर डेकोर करा देता है, तो वो भी क्रेडिट अपनी लेता है। लेकिन चूंकि मसला यहाँ पार्क का था तो कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया कि इसकी क्रेडिट नफीस अहमद क्यों ले रहे हैं, जो क्षेत्र का विधायक है।
इसमें ऐसे हुआ, इसमें वैसे हुआ। चलिए अच्छी बात है। उस पार्क की हालत ये थी कि लोग दोपहर में अपनी गाड़ी ले जाकर अंदर खड़ी करते थे। जो दुकानदार वर्ग के लोग हों या जिनके पास चार चक्का की पार्किंग नहीं थी, वो बेचारे अंदर वहीं पर खड़ी करते थे। तो वो उनको तकलीफ हो गई कि भैया क्यों घेर दिए, क्यों बंद कर दिए। पार्क का मतलब ये होता है कि वो पार्किंग है। पार्क का मतलब ये होता है कि वहां बैठकर दिन रात ताश खेला जाए। ये पार्क है। अरे पार्क की अगर आप बात कर रहे हैं, पार्क पे अगर आप डिबेट कर रहे हैं, तो शहर से लेके हर जगह पार्क की ये हालत होती है कि उसको साफ सफाई सुबह 4 बजे से लेकर 7, 8, 9 बजे तक खोल दिया जाता है और फिर शाम 7 बजे से लेकर 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खोल दिया जाता है। उसके बाद ताला ही बंद होता है। क्यों? क्योंकि कोई ना गाड़ी खड़ी कर सके या कोई उसमें जाकर बाइक से घूम सके। वो पार्क है, कोई रोड नहीं। लेकिन कुछ लोगों का ये विरोध हो गया कि पार्क को बनाकर नफीस विधायक क्रेडिट ले रहे हैं। अरे यार, आप लोगों को तो खुशी होनी चाहिए कि हमारे इस कस्बे में राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ है, तिरंगा। इस चीज की नहीं खुशी है कि अब हम लोगों को 15 अगस्त के लिए वहीं खड़े होकर उसको लहराना पड़ेगा। इस बात की नहीं खुशी है। ये बात नहीं कह पा रहे कि पार्क की वाकई खूबसूरती अगर देखी जाए और उसका डेकोरेशन देखा जाए, तो जब से पार्क बना था, कोई ये बता दे कि उस तरह का पार्क बना था। अब मुझको तो ये नहीं लगता है कि आजमगढ़ जिले की मैं बात करता हूं कि इस तरह के पार्क कहीं पर होंगे, जिस तरह की डेकोरेशन और जिस तरह की चीजें उस पार्क में लगी हुई है। लेकिन मामला ये है कि एक हमारे भाजपा के कोई पहले निरहू जी के बताते हैं लोग कि दिनेश लाल जो आजमगढ़ के सांसद थे, उनके कोई पीए बता रहे साथ में रहने वाले। आजकल भाजपा में बेचारे जब से निरहू जी सांसद नहीं है, तब से बेचारे वो प्लेटफॉर्म पे नहीं है। और उनके भाई के साथ एक घटना हुई थी, तब हम लोगों ने खुद वीडियो बनाकर उसका विरोध किया था कि जब सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ इस तरह की चीजें हो जाएगी, तो हम लोगों के साथ होना तो आम बातें हैं। वो बेचारे आए थे आजमगढ़ से चलकर वीडियो बनाने, और वो हर वीडियो में कहते हैं कि 10 विधायक, 2 सांसद, एक तो हमारा हो पार्टिया का जिला अध्यक्ष, मतलब भाजपा के जिला अध्यक्ष। और जब भैया ये सांसद जी के प्रतिनिधि थे, तो तमाम ऐसे भाजपा के लोग जिनको मैं भी जानता हूं बहुत पास से, बहुत करीब से, ये बेचारू लिफ्टा नहीं किसी को देते थे। लोग ये बताते थे कि ये सेकंड सांसद यही थे और इन्हीं के कहने पर ही सब कुछ होता था। तो भाई सही बात है कि जब सांसद जी हार गए, चले गए, तो भाई भाजपा की हर पार्टी में टीम होती। भाई जिन पार्टी का जिला अध्यक्ष बना वो उनके लोग हैं, उनके लोग काम कर रहे हैं। तो अब ये घूम घूम कर बेइज्जत कर रहे हैं। इनको इतनी समझ नहीं बेचारे को कि सरकार इनकी है। भाई इतने ही ये पावरफुल लोग हैं कि वीडियो बनाने से अच्छा है कि उस रोड को नाप कर ले जाकर मुख्यमंत्री कोटे से लाकर बनवा दे। लेकिन नहीं, जब वीडियो बनाएंगे, ये देखिए भैया ट्रांसफार्मर हो, ये भैया देखिए रोडवा खराब हो, ये भैया देखिए भ्रष्टाचार हो। अरे भैया भ्रष्टाचार है चाहे भ्रष्टाचार में लिप्त है, भाई सरकार आपकी है, कराइए। कौन आपको रोका है? तो वो भी बेचारे आजमगढ़ से चल कर आए थे, इस पार्क के बारे में नहीं जानते हैं। वो भी बेचारे बता रहे थे कि पार्क की हालत में देखिए कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितना ये हुआ है, कितना फला हुआ है। अरे कोई ये नहीं कहा कि वाकई बिलरियागंज या गोपालपुर या आजमगढ़ में इस तरह के पार्क नहीं है।
हाँ, पार्क का एक टाइमिंग, अभी 5 दिन हुआ उद्घाटन हुए, एक टाइमिंग सेट हो जाए, क्योंकि उसमें फूल लगे हुए हैं। अभी पार्क खुल जाएगा, तो जब पार्क में कोई चीजें ऐसी हो जाएगी तो क्या कहेंगे, देखिए फूल लगाए थे सब नुकसान हो गया, देखिए फला लगाए थे सब ये हो गया। जैसा कि आज वीडियो में वो भ्रष्टाचार की रिपोर्ट बताने वाले उस समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ये बता रहे थे कि देखिए लाइट सब जल रही है, वो ये बता रहे थे, मतलब उनको ये भी तकलीफ होगी कि लाइट काहे जल रही है। और जो उनके बगल वाले हैं, जो बेचारे आकर मोछ रखकर घूम रहे हैं, वो भी बेचारे कहीं गए थे कि मौलाना अली जौहर पार्क का नाम चेंज कर कोई और पार्क रख दिया जाएगा। वो बेचारे बता रहे हैं तारीफ के गुण कि पार्क को बंद किया गया है, क्योंकि उनका घर बगल में ही है और वो आज से नहीं जनसंगी है। वो बेचारे शुरू से ही उनका विवाद इस तरह का रहा कि वो हमेशा उनको मरोड़ होती रहती थी कि किस तरह कोई काम कोई मुस्लिम आदमी करे तो उसका विरोध किस तरह खोज से किया जाए। आजकल वो बहुत मुस्लिम, मतलब देखने में तो मुस्लिम प्रेमी है लेकिन दिल से मुस्लिम विरोधी है। और हम लोगों का ये हमेशा रहा कि हमने उनको हमेशा अपने साथ अपना दोस्त अपना यार ही समझ के लेकर चला। लेकिन एक पार्क बनने पे बेचारे को इतनी तकलीफ, पढ़ लिख कर आदमी जाहिल वाली बात कर रहा है। क्या किसी पार्क में कोई भी आदमी सुबह शाम टहलता है? क्या कोई आदमी जो है उसमें दिन भर बैठ के ताश खेलता है? जरा कोई मुझे बता दे। डीएम ऑफिस के सामने भी आजमगढ़ में एक पार्क है, जाकर कोई देखे, वहां पर गार्ड है, वहां पर कचरा फेंकने नहीं दिया जाता है। तो अभी पार्क का उद्घाटन हुआ है भाई, पार्क के चार सारी चीजें उसमें सेट होगी तब ना उसके बाद खुलेगा। और अभी कल ही जब बारिश हुई आधी चली तो बच्चे उसी पार्क में खेल रहे थे छोटे छोटे, उसकी भी वीडियो मौजूद है। लेकिन एक प्रोपगंडा, और मुस्लिम समाज के लोग ये समझते हैं कि हम नफीस का विरोध करके, हम आदिल का विरोध करके, हम फलाने का विरोध करके हम नेता बनेंगे। अरे तुम भी मुसलमान हो, तुम्हारी भी हैसियत ना लोग अपने फलान के बराबर समझते हैं। ये मत समझो कि हम बड़े अच्छे हैं। अरे अगर नफीस विधायक की जगह कोई और विधायक होता नॉन मुस्लिम तो हमें बोला, हम लोगों को वहां खड़े होने देता क्या? ये इतना ताम झाम करता क्या? तब हमारी, हम मुसलमान की ना, हमारे बाप की हैसियत नहीं होती कि उससे सवाल कर पाते। अगर करते ना तो श्याम नारायण यादव, स्वर्गीय श्याम नारायण यादव जब बसपा से विधायक थे ना, कोई मुसलमान माई का लाल मर्द पैदा नहीं हुआ था जो उनसे 5 सालों का कामकाज का रिकॉर्ड पूछ ले। लेकिन एक तो मुस्लिम पा जाइए खोसा शुरू ले। मुबारकपुर की चेयरमैनी इसी तरह, सबा समीम जो थी चेयरमैन, रोज सभासद लोग पटक पटक के बड़ा विरोध, भ्रष्टाचार में लिप्त, तो ये हो गया तो वो हो गया तो फला हो गया। अब उनको हटा लिए तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज कि चेयरमैन को हटा दिया गया सरकार ने निलंबित। अब जाइए कोई एडीएम प्रशासन के वहां सभासद जरा कुछ ऐंठ के बता दे, नटोलवा दबा के पटक के मुकदमा लिख के जेल भेज देगा। यही आपकी औकात है, उससे ज्यादा औकात की हैसियत कुछ नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बुनियाद की क्रेडिट नफीस विधायक ले रहे हैं तो वो गलत बात है और ना हम लेने देंगे। उसकी बुनियाद, उसकी जो नींव रखी गई वो माननीय वसीम अहमद साहब ने ही रखी है। इस बात को सारे लोग कहते हैं और डंके की चोट पे कहेंगे। लेकिन जो सुंदरीकरण हुआ है, जो पत्थर लगे हुए हैं, जो झंडा लगा हुआ है, उस सुंदरीकरण की अगर क्रेडिट नफीस विधायक ले रहे हैं तो क्या गलत है? उसमें कौन सा गुनाह है? उसमें कौन सी गलत बात हो गई? कोई गलत बात हो गई? और जो लोग ये वीडियो बनाकर मुशायरे की दिखा रहे थे कि देखिए ये मुशायरा हो रहा है और फला हो रहा है, देखिए पब्लिक गायब हो गई।
अरे भाई, मुशायरा है, मुजरा नहीं कि पब्लिक गमछा उड़ाएगी। अब मैं कह रहा हूं किसी पे हम तनकीद करने से अच्छा हम वीडियो बना के अगर रख लिए या वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं आप भी एक कराइए मुशायरा, कव्वाली कराइए, जुटाइए पब्लिक एकदम सुबह 10 बजे तक। कोई रोका है किसी को? लेकिन मसला ये है कि कैसे नफीस विधायक करेंगे, कैसे संगठन करेगा, कैसे बिलरियागंज के कुछ लोग उनके साथ जाएंगे। अरे भाई, सबका अपना अपना विचार है, सबकी अपनी अपनी सोच है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और एक हमारे ही मोहल्ले के बड़े भाई, हमारे एक नेता हैं, वो पार्क की वीडियो बनाते कि ये वही पार्क है जब हमारी माँ बहनों पे लाठी हुई थी, फला हुई थी, ढका हुई थी, ये हुआ था। ठीक है भाई, चलिए, अच्छी बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब पार्क में धरना चल रहा था सीए एनआरसी को लेकर, तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उठाकर जेल भेजा बहुत से लोगों को। एक आप नहीं थे, बहुत से ऐसे लोग थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप मुझे एक चीज ये बता दीजिए भाई, कि जब बाजार खास में मौलाना ताहिर मदनी, वो तमाम ऐसे लोगों की जब एक मीटिंग हो गई थी, और उस मीटिंग में यह तय हो गया था कि 10 बजे आप आएंगे, 11 बजे आप आएंगे, 12 बजे आप आएंगे, 1 बजे आप आएंगे, मतलब हर तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया था, सिर्फ भाजपा छोड़कर, कि आप लोग टाइम से आते रहेंगे ताकि प्रोग्राम रात भर चलता रहेगा। तो जब नफीस विधायक, इस क्षेत्र का विधायक, जिस क्षेत्र में धरना चल रहा है, अगर उस क्षेत्र का विधायक गया मौके पर, तो गो बैक का नारा लगाना क्या ये उचित था? कोई मुझे सोशल मीडिया के जरिए जरा मुझे भाई ये आप बता दीजिए कि अगर इस क्षेत्र का विधायक उस धरने में अगर जाए, तो क्या मुस्लिम समाज का यह दायित्व बनता है कि वो खड़ा होकर कहे नफीस अहमद गो बैक? क्या सीए एनआरसी का मुद्दा नफीस अहमद के परिवार का या नफीस अहमद का नहीं था? क्या सीए एनआरसी का मुद्दा जो लोग पार्क में बैठे थे उनके ही घर का था? क्या सीए एनआरसी का मुद्दा सिर्फ मेरा था? लेकिन मसला यह है कि हम इतनी अपनी अना में हो जाते हैं, और जो भाई वीडियो बना रहे थे कि हमारी मां बहनों को यहीं से जेल भेजा गया था, तब वो भाई राष्ट्रीय उलमा काउंसिल में थे। तब उन्हीं भाई को मैं ही कह रहा था, जब उनका टिकट काटा गया बिलरियागंज चरमैनी से, तब मैं एमआईएम में था। तब उन्हीं भाई को उसी पार्क में मैं नहीं कहा था कि भाई चलिए आपको एमआईएम से चुनाव लड़ा दिया जाता है। तब कहते रुक जाइए, मैं सोच के विचार करके बताऊंगा। ताहिर मदनी साहब मीटिंग कर रहे हैं रिसादी साहब से, उसके बाद, और टिकट मिला था किसी और को। आजकल वो भाई एमआईएम में है, तो वो सोच रहे हैं कि हम नफीस विधायक का इस तरह का वीडियो बनाकर या हम इस तरह की चीजें करके हम चरमैनी में ये बताकर बड़ा अच्छा करेंगे, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। भाई वो अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, उससे आपकी क्रेडिट बढ़ नहीं रही है। हाँ, हो सकता है व्यू बढ़ सकता है आपका, हो सकता है कि आपकी लाइक बढ़ जाए, लेकिन लोगों को ये पता है, लोगों को सच्चाई भी पता है। और उस रात ताहिर साहब ने मुझसे भी कहा था, तो मैं जाकर जो पार्क के बगल में क्वार्टर है वहां पर मैंने समीम भाई से, और जो सीएनआरसी के मुकदमे में सभासद गुड्डू जो फंसा हुआ था, उससे मैंने जाके कहा था कि मौलाना ने कहा है कि अब चीजें बिगड़ रही, उसको हटा लिया जाए। भाई गुड्डू तो उसी पार्टी में घूम रहा है, मुशायरे में मैं देखा बिल्ला लगा के। उसको सीएनआरसी का दर्द नहीं है क्या? तो मसला इतनी कहने वाली बात है कि हम मुसलमान अपना चरित्र और अपना स्तर इतना गिरा लिए हैं कि हम ये देखना नहीं चाहते हैं कि फला मुस्लिम कैसे काम कर रहा है या कैसे वो आगे जा रहा है। बस
और कोई वजह नहीं है, वरना उनके दिमाग में इस तरह के खुराफात नहीं आते कि वहां पार्क के सुंदरीकरण का या पार्क की बुनियाद भरने का क्रेडिट नफीस अहमद ने लिया। कहीं आपने कोई एक स्पीच में सुना कि नफीस विधायक ने मंच से ये बात कही हो कि मैंने पार्क बनवाया या पार्क की बुनियाद मैंने रखी? ये कहीं आपने नहीं सुना होगा। वो झंडा रोहड़ का ही प्रोग्राम की क्रेडिट ले रहे थे, वो बार बार ले रहे हैं। और वसीम चा मरहूम की कुर्बानियों को हम भूल नहीं सकते। मिसाल के तौर पर नगर पालिका बिलरियागंज को जमीन बघैले में अलाट हुई थी टाउन एरिया की, कि टाउन एरिया का ऑफिस वहां बनेगा, लेकिन आरिफ चेयरमैन की वो देन थी कि नगर पालिका ऑफिस आज ब्लॉक के बगल में बना हुआ है। तो अब हम उस चीज को कैसे डिनाई कर दें, उस चीज को कैसे वो कर दें कि नहीं हम चेयरमैन बने तो हमने इस बिल्डिंग को बनवाया? हम नहीं कह सकते। हाँ, उसमें सुंदरीकरण को हम ये कह सकते हैं कि हमने ये फला चीज लगवाई। और रही बात पार्क के खुलने और बंद होने की, तो वो नगर पालिका का एक हिस्सा है। नगर पालिका की साफ सफाई की जिम्मेदारी है और नगर पालिका के ही लोगों के ऊपर वो तमाम वर्कर काम करते हैं जो वहां पर ड्यूटी पे रहेंगे। तो भाई वो चेयरमैन या ईओ या नगर पालिका के लोग समझे। और जो लोग गेट हिलाकर दिखा रहे थे कि देखिए कितना भ्रष्टाचार हुआ है और ये गेट देखिए लटक गया है, लचर गया है, तो भाई जब भीड़ आती है ना तो वैसे वैसे गेट उखड़ जाते हैं। जब हम लोग उलमा काउंसिल के बुनियादी दौर में रहते थे तो अगर कोई गाड़ी पंचर हो जाती थी तो क्यों ना वो ट्रक हो, जनता के अंदर इतना जोश होता था ना कि वो उसको टांग देती थी बिना जग लगाए और पंचर बना के निकाल देती थी। तो हो भाई समाजवादी के लोग हैं भाई, उनके विधायक उनके तमाम नेता आए थे, धक्का मुक्की में उखड़ गया होगा गेट। वो भ्रष्टाचार नहीं है। वो कौन सा भ्रष्टाचार भाई? गेट उखड़ना वो भ्रष्टाचार की वो है मिसाल? मैं नया दरवाजा लगाऊं और जब मेरे घर में पब्लिक ज्यादा आए उखड़ गया तो क्या मैं भ्रष्टाचार में पैसा कमीशन खा लिया हूं? लेकिन मसला ये कि लोगों को मानसिकता नहीं चेंज कर सकते। हाँ, अब हम लोग जो है कि वॉलीबॉल कराने वाले हैं मरहूम वसीम चा मरहूम की याद में। इंशाल्लाह तमाम लोगों को ताउन देखता हूँ, कितने जो लोगों को बेचैनी थी, जिन लोगों के अंदर मरोड़ और कीड़ा घूम रहा था, वो कितना ताउन हम लोगों को करते हैं। वो कितना बेचारे कई लाख की मदद हम लोगों को करते हैं कि उनकी याद में एक जो है यहाँ वो क्या नाम है वॉलीबॉल टूर्नामेंट बड़ा हो। देखेंगे, इंतजार करिए आप लोग। मसला ये वो लोग है ना कि जो ना करूंगा ना करने दूंगा। और मुस्लिम समाज का एक मतलब ये चरित्र हो गया है कि कौआ कान लग गया। और जो ओसामा भाई जिन्होंने वीडियो बनाकर ये बताया कि देखिए मुशायरे में पब्लिक गायब हो गई है, जो ओसामा भाई वीडियो बनाकर ये बता रहे थे कि ये पार्क में हमारी माँ बहनों को जेल भेज दिया, कि हमारी माँ बहनों को ये हो गया था। तो जब मैं एमआईएम को उत्तर प्रदेश में लाया और ओसामा भाई उस समय उलमा काउंसिल में थे, तो एक कोई फोटो मौलाना रिसादी साहब का एडिट किया हुआ कोई मुझे भेजा, तो मैंने उस फोटो को पोस्ट कर दिया। उस फोटो में ये था कि कोई आदमी पैर छू रहा था, दाढ़ी रखा हुआ था, तो लोगों को ये लगा कि ये मौलाना रिसादी साहब हैं। तो यही ओसामा भाई, राजू भाई बिसाफ्ट कंप्यूटर वाले गवाह हैं, कोई जाकर उनसे पूछ लेगा कि यही ओसामा भाई मेरा एक लड़की के साथ फोटो ये लोग वायरल कर दिए थे, जिसकी मैंने एफआईआर भी दर्ज कराई थी और पेपर में भी दिया था, जबकि मेरे इनसे अच्छे ताल्लुकात थे, हैं भी। लेकिन इंसान की सोच और मानसिकता बता रहा हूं कि आप सोचिए कि वो बेचारे कितने अच्छी सोच के हैं। यही वायरल कर दिए थे। और वही राजू भाई बिसाफ्ट वाले कंप्यूटर वाले हैं जो बिलरियागंज में ही वो भी हैं, उनसे बता रहे थे कि ये लड़की फला जगह की है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये लड़की सही है तो कोई इतना बड़ा तो चूतिया वो बेवकूफ होगा नहीं कि उसके साथ फोटो वायरल करेगा अपने। तो खैर इंसान की सोच के ऊपर है। और यही ओसामा भाई हैं, कोई जाकर पता कर लेगा
कि जब ये सभासदी का चुनाव लड़ रहे थे ना, सबसे ज्यादा प्रचार और सबसे ज्यादा इनके साथ भाषण मैं ही दिया था। तो खुददारी का यही तकाजा है, अपना पेड़ लगा लो उलमा काउंसिल वालों, ये हाल मत करिए। रही बात कि आप आज वफादार एमआईएम के हो गए, हम लोग आज गद्दार एमआईएम के हो गए, क्योंकि भाई हमने एमआईएम छोड़ दिया और आप एमआईएम में आज ज्वाइंट हो गए, तो आज बता रहे कि सबसे ज्यादा जो है मुखलिस और सबसे ज्यादा मुसलमानों के रहबर और मसीहा हम हैं। तो ऐसा नहीं है, हम जहां थे वही हैं। हमारा मानना ये है कि इंसान पार्टी का भूखा नहीं होता है, वो लोगों के काम आने का भूखा होना चाहिए, उनके विचारों से उसके विचार मिलने चाहिए और उनके लिए वो खड़ा होना चाहिए। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं किसी को जलील करूं या किसी को बेइज्जत करूं या किसी को क्रेडिट में लूं, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये इतना था कि आखिर मुस्लिम समाज इतने हिंदुस्तान में हालात को देखने के बाद भी अगर ना सुधरा, तो अब इससे भी बुरे दिन उसके क्या आएंगे कि फर्जी मुकदमे में बच्चे जेल चले जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। जो बोल रहा है मुसलमान, हम उसका विरोध कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप नगर पालिका से हटा दीजिए सबको। मुबारकपुर नगर पालिका से सबा शमीम वहां से चेयरमैन पद से हट गई। अब कोई मुझे एक फोटो निकालकर, कोई फेसबुक की वीडियो निकाल के, वो तमाम ऐसे नीच लोग जिनकी मर्दानगी मर गई थी कि वो एक मुस्लिम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे चेयरमैन के पद पर, वो मुझको दिखा दें एक वीडियो कि उन्होंने एडीएम प्रशासन का विरोध किया होगा कि ये फला जगह नाला बन रहा है, इसमें भ्रष्टाचार है या इसमें गलत तरीके से ये काम हो रहा है, ये गलत है। जो लोग मुबारकपुर नगर पालिका को चलने नहीं दे रहे थे, वो लोग एक मुझे वीडियो दिखा दें कि अब जब से उनके हटने के बाद, जब से शासन द्वारा एडीएम साहब संभाल रहे हैं, तब से वो कोई जाकर वहां थपड़ी पीटे हो या कोई आंदोलन किए हो। तुम्हारी औकात हैसियत यही है मुसलमानों, तुम अपने भाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। तुम संघर्ष की बुनियाद पे, अपनी काम की बुनियाद पे लोगों का डिफेंस नहीं कर पा रहे हो। तुम डिफेंस करते हो पहले तो बिरादरी के बात पे, दूसरा पार्टी के लिहाज पे, तीसरा उसके काम की बुराई बताकर। आपने कभी ये बताया नहीं जनता में आकर कि हाँ, मैं भी एक सोशल वर्कर हूं, मैं तुम्हारा काम करता, तुम लाओ मुझे काम दो। लेकिन हमें हमेशा ये तकलीफ थी कि कैसे नफीस विधायक गोपालपुर से विधायक हो गया, कैसे नफीस विधायक को अखिलेश यादव ने टिकट दे दिया, कैसे आदिल को जो है लोग इतना फॉलो कर रहे हैं, कैसे आदिल को लोग इतना लाइक कर रहे हैं। अरे भाई, सीट बैकआउट आएगी, मैं भी लड़ूंगा चेयरमैनी। जरूरी थोड़ी नहीं कि मैं ठिका ले रखा हूं कि मैं एमआईएम से लड़ूंगा, बसपा से लड़ूंगा, सपा से लड़ूंगा, कांग्रेस से लड़ूंगा। अरे वक्त और हालात तय करता कि हम किससे लड़ेंगे। और मैं कह रहा हूं, मुझे नेता बनने से पहले एक इंसान बनना जरूरी है। मैं अपने मुफाद के लिए अभी चाहता, मैं भी ओसामा भाई पे या किसी पर भी कुछ भी कह देता, लेकिन भाई मेरी किसी से जाति दुश्मनी तो है नहीं। सियासी दुश्मनी का मतलब यह है कि जो सही है चीज आप वो बताइए, और जिनका लोग मजीरा पीट रहे हैं, यही ओसामा भाई से पूछिए कि उन्हीं की सरकार में उन पे मुकदमा हुआ था, जिसपे एक मेरे मामू का लड़का सगा जो इस दुनिया से चला गया, उसके ऊपर भी एफआईआर हुई थी। और उसी कार्यालय के बगल में एक गुमती थी, उनके अब्बा को हथकड़ी लगा के थाने से मेडिकल कराने के लिए पैदल इसी बिलरियागंज ब्लॉक में ले जाया गया था। ओसामा भाई भूल गए क्या? आज मजीरा पीट रहे हैं। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है कि सारा विरोध मुस्लिम विधायक समाजवादी का ही लोगों को करना है क्या? अरे भैया, भाजपा के खिलाफ भी बोलो ना यार, खाली समाजवादी के खिलाफ बोल रहे हैं, खाली समाजवादी के, वो भी मुस्लिम विधायकों के। कौन सा मामला है ये? नगर पालिका बिलरियागंज बनी जाए, कोई इस चीज को नहीं कहेगा। देखिए, मैं बता रहा हूं,
कोई इस चीज को नहीं कहेगा कि जब नगर पालिका बिररियागंज बनी तो कितने परिवारों की रोजगार और रोजी वहां लगी। उसका क्रेडिट कभी चेयरमैन ने लिया? उसका क्रेडिट कभी विधायक ने लिया? कभी लिया? जरा कोई मुझे बता दे। दिन रात यहां वर्कर काम करते हैं, उन वर्कर के लिए चाहे जो भी चेयरमैन रहता वो मसीहा ही बना है। आज जो भी वो सैलरी पा रहे उससे उनका परिवार चल रहा है ना। तो मेरे भाई, किसी के ऊपर फर्जी इल्जाम लगाना, किसी का विरोध करना फर्जी तरीके से, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और पार्क की ये जो दशा है, पार्क की जो ये सच्चाई है, वो बिल्कुल ये फैक्ट है कि वो उसका उसकी बुनियाद ताउम्र तक अगर कोई इस दुनिया में रहे या हम लोग ना रहे तब भी ये रहेगा कि ये वसीम चाही मरहूम ने रखी थी। कस्बे में बहुत से ऐसे तार जो दौड़े हुए हैं, जो डबल मतलब एक में ही लगे हुए तार जो दौड़े हुए हैं, ये भी वसीम चाह मरहूम की देन थी, ये हम कहते हैं। इसका क्रेडिट हम नफीस विधायक या चेयरमैन या किसी ऐसे लोगों को नहीं दे सकते जो विधायक हैं या पूर्व में थे। लेकिन अब कान की बंदूक पे रखकर अगर आप लोग ये सोचेंगे कि ये कहा जाए कि नहीं नहीं, ये कहा कि ये झंडो जो ना वसीमा चाह मरहूम लगवाए हैं, तो ये मानने वाली बात नहीं है, ये बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे। वाकई उन्होंने उस दौर में गोपालपुर में लगातार विधायक रहे और लोगों के बीच में रहे, अच्छी बात है। उनके बाद नफीस विधायक आए। तो कहने वाली बात सिंपल सी सिर्फ इतनी है कि किसी का विरोध फर्जी करके कुछ मिलने वाला नहीं है। हालात और वक्त एक जैसे अब नहीं है। किसी के साथ कुछ भी घटनाएं हो जाती हैं तो आपको खड़े ये लोग नहीं मिलते हैं जो लोग आज आकर आजमगढ़ से जो पार्क के बगल में रहकर बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है पार्क में। उनकी उनके अंदर हैसियत ही नहीं है कि उस वार्ड से वो सभापति जीत ले, उनकी ताकत वो नहीं है। लेकिन विरोध करेंगे तो मुसलमानों का, और दुकान और रोजी का पैसा कमाएंगे तो मुसलमानों से। और हम ऐसी कौम है कि लात जूता खाने के बाद भी वहीं जाते हैं। हम अपने भाई का विरोध करते हैं वहां पर बैठकर, हम अपने लोगों को नीचा दिखाते हैं वहां पर बैठकर। मैं भी थाने पे जाता हूं तो मुझे लोग यही समझते हैं कि मैं एमआईएम का नेता हूं, क्योंकि मेरी तमाम ऐसी फोटो है जो ओवैसी साहब के साथ फेसबुक पर और तमाम जगह है, एलआईयू और ऐसी लोगों के पास, तो मुझे वही समझते हैं। मैंने कहा भैया मैंने ये सब छोड़कर अब मैं दवा का अपना काम करता हूं, बस ठीक है, सोशल वर्क करता रहता हूं, समाज से जुड़ा हुआ हूं। इंशाल्लाह आज नहीं वक्त आएगा तो मैं भी समाज के लिए कुछ करूंगा अगर उस पद पोस्ट पर आया। लेकिन किसी के खिलाफ मैं बोलकर ये सोचता हूं कि मैं अगर अच्छा हो जाऊंगा तो मैं समझता हूं कि बेवकूफ़ी है। कुछ लोग इस बात का भी मेरा विरोध किए थे कि मैं शौकत अली के खिलाफ एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष खिलाफ बोला और फिर बाद में मेरी दोस्ती हो गई। तो देखिए, मैं विरोध उनका सरायमीर जो बवाल हुआ था, जो दंगा हुआ था, उसमें रिलीफ नहीं मिल पाई थी लोगों को, तब मैंने बोला था, तब मैंने कहा था। कोई मेरी उनसे जाति दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मेरे घर पर एक मैयत के बाद सारी चीजें, खैर वो अलग एक पैटर्न है। लेकिन उनकी भी पार्टी के लोगों को नाराजगी की ऐसे वैसे आप मिलते क्यों हैं? भाई, अखलाक पहले है, पार्टियां बाद में है। आज आप विधायक रहेंगे, आज आप चेयरमैन रहेंगे, नहीं रहेंगे, लेकिन समाज में अखलाक, संबंध, रिश्ते आपकी जिंदगी भर रहेंगे। तो जो आदमी रिश्ता कमा लिया, जो आदमी संबंध कमा लिया, वो दुनिया में हर चीज कमा लेगा, हर जगह आगे बढ़ जाएगा। तो क्रेडिट जो झंडे की है, जो पार्क के डेकोरेशन की है, वो वाकई गोपालपुर के विधायक की ही है। इस बात को कहना चाहिए। अब मुशायरे की जहां तक बात है, मुशायरा लोगों को कम समझ में आता है। पहले एक दौर चलन था ऐसा कि लोग रात रात भर बैठे रहते थे, लेकिन तब भी 3-4 बजे तक लोग भाग जाते थे घर।
कि लाइट आ गई है चले, क्योंकि जब मुशायरा होता था अक्सर रात में लाइट 12 बजे के बाद आती थी, तो लोगों का ये हमेशा वसूल रहा था कि जैसे ही लाइट आती थी लोग भाग लेते थे। तो मुशायरे का जो भी था वो ठीक था, सफल मुशायरा था, उसमें कोई ये दो राय नहीं है। ठीक है, अब मैं उसमें नहीं गया, मैं भी तो गया कुछ टाइम के लिए, फिर मैं चला गया, मेरा भी प्रोग्राम था मऊ में, मेरे रिश्तेदारों का वहाँ शादी थी, तो मैं भी चला गया 10 बजे। तो अब इसका क्या मैं कहूँ कि मुशायरा फ्लॉप हो गया? क्या मैं समाजवादी का था? मुशायरा मेरे यहाँ मेरे कस्बे में बिलरियागंज में हो रहा था, और वो लोग मुझको कार्ड भेजे थे, मुझसे कहे थे तमाम ऐसे मेरे दोस्त, तो भाई मेरा फर्ज था कि जब मेरे कस्बे में हो रहा है तो तमाम कस्बे की ये जिम्मेदारी होती है कि अच्छी तरीके से संपन्न हो, ताकि कोई झगड़ा लड़ाई वाद विवाद ना हो, क्योंकि अगर कुछ होगा तो बदनामी बिलरियागंज की ही आती। तो भाई मेरा भी दायित्व था, मुझको भी कार्ड मिला था, मैं गया था, और जो मेरी जिम्मेदारी थी मैं वो निभाकर मैं चला आया। हाँ, जो लोग वसीम चा को लेकर खूब गर्दा और ढोल मजीरा पीट रहे हैं, तो भाई हम और हमारे दोस्त फहीम खान प्रोग्राम सेट कर रहे हैं कि एक बड़ा वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराया जाए। तो हम उन लोगों से, जो लोग वसीम चाह मरहूम के लिए पोस्ट पे पोस्ट ढकेल रहे थे, उन लोगों के पास भी जाएंगे, और जब उनसे रिलीफ नहीं मिलेगी तो इंशाल्लाह वीडियो बनाकर उनको बताएंगे कि ये लोग वही हमदर्द हैं, कि उनके नाम पर अगर कुछ हो रहा है तो बेचारे मदद कर रहे हैं। तो बस इंतजार करिए, दुआओं में याद रखिए, और अगर किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन जो सच्चाई, जो फैक्ट, जो रियलिटी थी वो मैंने आपको बताई। और वो लोग बिल्कुल विरोध ना करें कि पार्क खुलने का टाइम, बंद होने का टाइम, लौटने का टाइम, धीरे धीरे टाइम डिसाइड कर लिया जाएगा, और वो टाउन एरिया की जिम्मेदारी। हम लोग भी चाहते हैं पार्क खुले ताकि हम लोग सुबह शाम उसमें मॉर्निंग वॉक करें, ऐसा